आज हमारे साथ लाइन पे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ और मुमताज़ कानूनदान और उम्मीदवार बराए NA 47 से शोएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो। आज इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होती जिस तरह आज है तो फिर उसके साथ था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप भी यहाँ पे इस इलेक्शन का हिस्सा हैं, लेकिन उस अंदाज से आपको लेवल प्लेइंग का नहीं स्कोर किया जा रहा और काफ़ी मुश्किलात भी हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि आप डटे हुए हैं, शानदार तरीके से खड़े हैं मौक़िफ़ लेके। किस अंदाज से देखते हैं इलेक्शंस को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के बदतरीन किस्म के धांधली का वाला इलेक्शन होने जा रहा है जी। देखें, हमारे लोगों को सबसे पहले उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अवाब राय बयान कराए गए, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। फिर जब इस पे बस नहीं हुआ, लोगों को चारदीवारी की पामाली हुई, लोगों के बच्चों को, फैमिलीज को उठाया गया, उससे भी बस नहीं हुआ तो इन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए। उससे भी खत्म नहीं हुआ, प्रपोजल स्कैंडल उठा लिए, उससे भी खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे कागजात नामजदगी 95% जो हमारी टॉप लीडरशिप थी उसके कागजात रिजेक्ट कर दिए। फिर इसमें भी जब खत्म नहीं हुआ तो उसको हाई कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया। तो अब हमें इलेक्शन कैंपेन में रोका जा रहा है। अब मैं अपने हल्के में हूँ NA 47 में। अब इधर चूंकि मेरा थाना तरनोल के साथ अभी मेरे प्रोग्राम है तो वो थाना तरनोल का SHO कासिम नामी बंदा अब लोगों थाना नीलोर, तो वो कासिम नामी बंदा जो है वो लोगों को थ्रेट कर रहा है और उनके खिलाफ बातें कर रहा है कि जनाब आप शोएब शाहीन के साथ ना जाओ वरना उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें पता है। और SHO बनीगाला ने उससे पहले हमारे लोगों को थ्रेट किया। तो इस तरह की बातें हमारे चल रही हैं और हमें किसी जगह शोएब शाहीन साहब, इतनी मुश्किलात अगर आपके पास हैं तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, अदालत हमारे सामने है, आप उनके पास जाते हैं ये तमाम इश्यूज लेके? सच्ची बात है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे तो अब भरोसा ही नहीं रहा। मुझे बताएं कि हमने वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था ऑर्डर कराया, इलेक्शन कमीशन को हुक्म हुआ, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हुई? जब हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया गया, उसके बाद हमने एहतजाजन में वापस दे दिया। ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। कल मैं मीटिंग करूंगा इंशाल्लाह और लिख के भी दूंगा उनको जो मेरे मुश्किलात हैं, इनको सबको इंशाल्लाह चेंज भी कराएंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, इनके खिलाफ फतवा भी करवाएंगे। शोएब साहब, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब 8 फरवरी को अगर आवाम अपना फैसला सुनाएगी, ऑफ कोर्स सुनाएगी, जितने भी यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो PTI की तरफ से लड़ रहे हैं, तो इनका क्या मुस्तकबिल होगा, आप क्या देख रहे हैं? देखें, इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ हम आज़ाद नहीं हैं, हम सारे नॉमिनी हैं PTI के, हम उनके सिपाही और वर्कर और नुमाइंदे हैं। इंशाअल्लाह हम जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे और इंशाअल्लाह जीत के हुकूमत बनाएंगे। इसकी तमाम तर बदमाशियां, रियासती दहशतगर्दियां और माफिया की तरफ से की जाने वाली हरकतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आवाम उठखड़ी हुई है, आवाम को शऊर आ चुका है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा शोएब साहब से। शोएब साहब, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं और वो ये देखती हैं कि भाई उनको कॉरन मीटिंग की इजाज़त है, जलसे जुलूस की इजाज़त है, आपके वोटर्स को, आपके सपोर्टर्स को ये इजाज़त नहीं है, जहाँ भी जाते हैं तो पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए? देखें, अवाम खड़ी है, ये जितने चाहें बेईमानियां कर लें, जितने चाहें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, अपने खिलाफ मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं। ये नफरत का इजहार, जुल्म का बदला वोट से होगा और सभी को लोग निकलेंगे जोक दर जोक, वो वोट डालेंगे। आज भी जाकर कोई सर्वे कर लें, सारी अवाम, सारी पब्लिक इमरान खान, PTI और हमारे नुमाइंदों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये बेईमानी करके, ये दहशत फैला के क्या लोगों के नजरियात बदल देंगे? क्या लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकाल देंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये जितना चाहे ज्यादतियां कर ले लोग। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई और हम आपका भी यहाँ पे सवाल लेते हैं। ये थे हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब, मुमताज़ कानूनदान और मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीदवार NA 47 से थे।